कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नमामि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात हे जिह्वा, तू सदैव ही श्री कृष्ण के इन मनोहर नामों गोविंद, दामोदर, माधव का जाप कर, जो अपने भक्तों की समस्त बाधाओं का विनाश करने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, यानी कि लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, जो कि मन के कारक होते हैं। और इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, जो कि हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर आप यह सभी कार्य कर सकते हैं बिना व्रत किए भी। मतलब आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ भी जरूर देना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो इस बार स्नान दान की पूर्णिमा कब है, और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती कब है, सारी जानकारी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। इस दिन को अगहन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा और 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसलिए इस चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब अपार सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो हम दान धर्म करते हैं, मतलब जो भी शुभ कार्य इस पूर्णिमा पर किया जाता है, उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं या मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल जितना प्राप्त होता है उससे 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर। जो भी आप शुभ कर्म, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो आपको 32 गुना अधिक फल दूसरी पूर्णिमा से प्राप्त होती है, और इसलिए इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। तो आप अगर बाकी पूर्णिमा नहीं भी करते हैं तो इस पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, या फिर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लीजिए, और चंद्रमा को अर्घ तो जरूर देना है आपको, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, हर प्रकार का सुख भी मिलता है। और यह पूर्णिमा तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर 2024 को। 15 दिसंबर को भी पूर्णिमा तिथि होगी, लेकिन इस दिन प्रमुख रूप से स्नान, दान और पूजा नहीं किया जाता है। 14 दिसंबर को ही उपवास, स्नान, दान और दीप दान का महत्व है। अगहन पूर्णिमा के दिन सुबह उपटन और स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गंगा नदी, यमुना नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र जल से स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दें। इसके साथ ही गरीबों को वस्त्र, अन्न और अन्य दान करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप गंगा नदी, यमुना नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही किसी भी पवित्र नदी का जल यदि पानी में मिला के आप स्नान कर लेते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। अगहन पूर्णिमा को दीप दान का विशेष महत्व है। घरों और मंदिरों में दीप जलाएं
और हरियाली का ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करें। इस दिन चंद्रमा का पूजन और चंद्र दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। संतान सुख के लिए विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त 14 दिसंबर को शाम 6 बजे से लेकर 6:30 तक रहेगा। इस समय चंद्रमा का दर्शन करके उनकी पूजा करें। अगहन पूर्णिमा का उपवास रखकर विधि पूर्वक पूजा करें और संतान सुख, समृद्धि और सुख शांति की कामना करें। रात्रि में दीप दान करना न भूलें। दोस्तों, अगहन पूर्णिमा व्रत 14 दिसंबर 2024 को किया जाएगा, जिसमें स्नान दान और दीप दान का विशेष महत्व है। 15 दिसंबर को पूर्णिमा का उपवास और पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि तिथि का पालन करना आवश्यक है। अब आइए जान लेते हैं पारण का समय क्या है। पारण का शुभ समय 15 दिसंबर को सुबह 6:40 से लेकर 8 बजे तक है। इस समय के बीच व्रत खोलकर फलाहार या जल का सेवन करें। ध्यान रखें कि पारण के समय सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद के कुछ समय में पारण करना शुभ माना जाता है। और हाँ दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए और फिर शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए। आप चाहे तो खीर का दान भी कर सकते हैं या फिर खीर की सामग्री का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप में पैसे या सभी चीजें एकत्र करके और किसी ब्राह्मण को या फिर किसी पुजारी को दान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा है 2 दिनों की है। 14 दिसंबर को भी है और 15 दिसंबर को भी। वैसे तो 14 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा, परंतु व्रत आप दोनों दिन भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।